जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। मॉडल वर्ब वुड के बारे में पढ़ेंगे। इसका इस्तेमाल हमने लास्ट लेसन के अंदर किया था पोलाइट रिक्वेस्ट विदाउट के लिए। आज हम पढ़ेंगे वुड का इस्तेमाल जब आपने अपनी पास्ट की हैबिट्स और जो भी रिपीटेड एक्शन हम करते रहे थे पास्ट में, गुजरे हुए कल में, बीते हुए कल में, वहाँ पे अपने वुड का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, इसको आज हम देखते हैं। गाइस, मैं आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप थोड़ा सा अपनी माजी के ऊपर नज़र दौड़ाएं। सोचें कि आप पास्ट में क्या क्या करते रहें। आप लोग इमेजिन करें जब आप लोग, अगर किसी को याद हो, अगर किसी के वालिदैन ने उनको बताया हो, किसी की सिस्टर ब्रदर ने उसको बताया, जब आप पहली दफ़ा स्कूल में दाखिल हुए थे आपका क्या रिएक्शन था। जब आप क्लास में फर्स्ट क्लास में पास हुए थे, सेकंड में पास हुए थे, अगर आपने पोजीशन ली थी, आप अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, आपकी उस वक्त क्या कंडीशन थी, आपकी हालत क्या थी। स्कूल में आप नॉटी थे, अच्छे थे, बच्चे थे, जो भी थी आपकी कंडीशन थी, हाउ यू यूज्ड टू बी इन योर स्कूल लाइफ। फिर उसके अलावा जब आप बड़े हुए, आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते थे, आपको कुकिंग करना पसंद था, आपके फ्रेंड्स के बारे में, जो भी आपको पास्ट के बारे में आपको याद होता है, भले आपको ये आज से साल पहले तक कभी पास्ट हो, जो भी आपको याद है वो आप अपने जहन में ले आएँ, क्योंकि ये आपको एग्जाम्पल्स बनाने में मदद देगा। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे, we have to use modal verb would to talk about past habits and repeated actions that took place in the past। माजी की आदतें या माजी में हुए हुए बार बार जो काम आपने किए उनके लिए वुड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? सी, आप कहते हैं ना कि जब मैं बच्चा था, यानी कि जब मैं टीन एज में था, तो मैं लेट उठा करता था, मैं दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाया करता था, मेरी अम्मी मेरे लिए लंच पैक किया करती थी, मेरे अब्बू मेरे लिए बाज़ार से खिलौने लेके आया करते थे, मैं स्विमिंग क्लासेस लिया करता था। जब मैं 10 साल का था तो मैंने दौड़ने में फर्स्ट पोजीशन ली। जब मैं 15 साल का था तो मैंने गिटार बजाना सीखी। ये जितने भी काम थे जो आप पास में करते रहे थे, ये जो आपकी हैबिट थी, या जो काम आप बार बार करते रहे थे, तो वहाँ पे आपने इस्तेमाल करना है। तो उसको बात करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, यूज्ड टू और वुड। लाइक अगर मैं कहूँ कि जब मैं टीनेजर था तो मैं लेट उठा करता था, व्हेन आई वाज अ टीनेजर आई यूज्ड टू वेक अप लेट। मैं लेट उठा करता था। आपको पता है यहाँ पे आप यूज्ड टू की जगह वुड भी लगा सकते हैं। सो इट विल बी लाइक व्हेन आई वाज अ टीनेजर आई वुड वेक अप लेट। ये चीज़ होती है। मैं आपको अभी इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी एक चीज़ एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या है, मैं अभी आपको बाद में बता दूँ। फर्स्ट लेट्स गो थ्रू दिस। मैं ये कमेंट बॉक्स को ज़रा लेके जाऊँ, हाँ ऑफ करूँ मेरा वीडियो कमेंट ऑफ। See, we're going to talk about would for past habits or repeated actions. Here is the इसका जो पैटर्न, फार्मूला, ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्मेट, सब्जेक्ट प्लस वुड और वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। सी है, व्हेन आई वाज टीनेजर, यहाँ पे ए लगा सकते हैं। व्हेन आई वाज टीनेजर आई यूज्ड टू वेक अप लेट। माई मम यूज्ड टू पैक माई लंच फॉर माई एवरीडे और फॉर माई स्कूल और फॉर माई जो भी आप कह लें। तो जहाँ पे यूज टू लगाया ना मैंने, यूज टू की जगह आप वुड भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो बनेगा व्हेन आई वाज अ टीनेजर आई वुड वेक अप लेट एवरी डे। माई मम वुड पैक माई लंच फॉर माई एवरी डे, फॉर मी एवरी डे, फॉर मी एवरी डे और फॉर माई स्कूल, जो भी आप लगाना चाहें। ठीक है, सी, तो यहाँ पे जो वुड ये इस चीज़ की सेंस दे रहा है कि करता था, करता था मीन ये किया करता था। कोई चीज़ आपके शेड्यूल के अंदर थी जो रेगुलर हो रही थी। यहाँ पे क्या रेगुलर थी, मैं लेट उठा करता था। सो इट वाज नॉट जस्ट ओनली वन डे रूटीन, ये ऐसे ही होता रहता था। लाइक पता नहीं मैं कितने सालों तक मैं लेट उठता था, या अम्मी अबू, खास तौर पे अम्मी के चित्र खा के उठता था, उठ दफ़ा हो, आई एम गोना बी रियल टू यू, दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन। तो या फिर आप यहाँ पे जब कहते हैं कि माई मम यूज टू पैक, सो इमेजिन लाइक आई हैड बीन गोइंग टू द स्कूल फॉर लाइक 10 ईयर्स। मुझे याद है कि मेरी अम्मी 10 साल तक, जिस एग्जांपल, मेरी अम्मी मेरे लिए लंच पैक किया करती थी। सो आई एम नॉट गोना लाई टू यू, बिकॉज affording food from the bazaar or from the school was a big thing for us people, because we used to belong to a lot
moderate family. So my mom, she used to pack food for me, and she used to say, "Putter, कार दा खाना हेल्दी होता है." So this was the thing. Anyway, it was her routine. क्या वो मेरे लिए खाना पैक किया करती थी. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि यूज टू को आपने वुड के साथ चेंज कर देना. बट रिमेंबर, आप यहाँ पे याद रखें, जो यूज टू के बाद जो वर्ब आएगा ना, वेक और पैक, यूज टू के बाद जो वर्ब आएगा यहाँ पे पैक और या फिर था वेक, इसके अंदर एक्शन होना चाहिए. ओके, इसके अंदर एक्शन होना चाहिए. अगर कोई वर्ब जिसके अंदर एक्शन नहीं है, वो स्टेटिव वर्ब है, वहाँ पे आपने वुड नहीं लगाना. ठीक है. आई वॉन्ट यू टू पीपल मेक एग्जाम्पल्स. इस चीज़ को जहन में रखते हुए यूज टू को वुड के साथ एक्सचेंज करते हुए, या वुड को यूज टू के साथ चेंज करते हुए एग्जाम्पल्स बनाए. लेकिन याद रखें, यहाँ पे पैक या वेक जैसे मैंने लगाया ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होना चाहिए ना, वो उसके अंदर एक्शन होता हुआ नजर आना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि लेव थिंक वगैरह ना है जिसके अंदर एक्शन ही नहीं है. ठीक है. अब आप लोग एग्जाम्पल्स बनाएं, मैं देखता हूँ, साथ साथ मैं आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा. ठीक है. एग्जाम्पल्स बनाते हैं. बिस्मिल्लाह करें जी. हेल्प योरसेल्फ. आप कह लें कि अगर आप पाकिस्तान से हैं तो कहें, आप कह लें जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं रोज़ाना खाना बनाया करती थी. जब मैं पाकिस्तान में थी मैं सवैयाँ बनाया करती थी. जब मैं 10वीं क्लास में था मैं तेज़ भागा करता था. जब मैं 5 साल का था मैं बहुत मस्तियाँ किया करता था. ठीक. Past, you're talking about the past, something that you regularly had been doing. Okay. अब एग्जाम्पल्स बनाइए. Let's see who's first. Come on, guys. Rock and roll. When I was young, I used to go for a walk every day. Okay, I get that. I get that. But remember, three things. आपने would को use करना है. Not used to. Not used to. Would सीख रहे हैं. So अगर आप इसको would कैसे लगाएंगी? Make your sentence again using would. How would you say, when I was young, I go for a walk? Say it. I mean, write it. Come on, एक एक कंपनी भाई, आप भी बाकी किधर गए हैं? अंबर क्या हो गया? मिराल, व्हाट्सअप? विज नूरी सिस्टर, पता नहीं आप लेट आइए बना सकोगे कि नहीं. एनीवे, कम ऑन गाइस, ये तो वो चीज़ है जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है. इट्स नॉट रॉकेट साइंस. व्हेन आई वाज यंग आई वुड गो फॉर अ वॉक एवरी डे. सी, थैंक यू वेरी मच. जब मैं जवान थी तो मैं रोज़ाना वॉक के लिए जाया करती थी. आई होप यू स्टिल जवान, यंग. Come on guys, say it. जब मैं 15 साल का था मैं साइकिल चलाया करता था. इसको बनाओ. या जब मैं 10 साल का था मैं साइकिल चलाया करता था. या जब मैं 20 साल का था मैं मोटरसाइकिल चलाया करता था, या मैं गाड़ी चलाया करता था. When I was in Pakistan, I would go to see my auntie. See, thank you very much. See, would के बाद जो go लगाया है ना, इसके अंदर एक्शन है. Cause go is literally like you walk, you go somewhere. To इसके अंदर आपको एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है. So this is good. आके मिराल ने लिखा, जब मैं पाकिस्तान में थी I would go to see my auntie. मैं अपनी आंटी को देखने जाया करती थी. See, good. आप यहाँ पे यूज टू भी लिख सकती है. सो इट विल बी, व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान आई यूज्ड टू सी माय आंटी. आई यूज्ड टू गो टू सी माय आंटी. ये भी है, लेकिन हम वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. जब मैं छोटा था मुझे मेरे अब्बू स्कूल छोड़ने जाया करते थे. इसको बनाओ.
जब मैं छोटा था मेरे अब्बू मुझे स्कूल छोड़ने जाया करते थे। व्हेन आई वाज चाइल्ड आई वुड गो फॉर अ साइकिलिंग। ठीक है जी, ग्रेट, वेल डन नंबर, गुड हो गया। जब मैं छोटी थी मैं बहुत सिली हुआ करती थी, मुझे मेरी अम्मी से बहुत डांट पड़ती थी। सॉरी गाइस if this life makes you to reveal your past. Though you're allowed to make a hypothetical past, I don't mind that, but I just want to make you to understand what's the use of wood in past. जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत शरारतें किया करती थी। So when I was a kid, my dad used to drop me off in school. My dad would drop me off to the school. Now my dad would drop me at school. ये भी हो जाएगा। जब मैं when I was little, I have done so many silly things. Yeah, okay, this is information you're giving us when you were little. But how about you showing the habit? How about you using used to or would? So tell me, okay, अम्बर आप कैसे कहोगी जब मैं छोटी थी मैं बहुत शरारतें किया करती थी। When I was kid, my dad would drop off me. My dad would drop me off होगा। My dad would drop me off to school. So अम्बर आपका बनेगा when I was little, I would do a lot of silly things. I would do a lot of silly things. तो आप इसको दूसरे तरीके से कह सकते हो when I was little I used to do a lot of silly things। ठीक है, used to भी लग जाएगा, would भी लग जाएगा। सी आपको वुड का इस्तेमाल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, जो मैंने टीवी पे अक्सर सुना है, जो अमेरिकन होते हैं ना, अमेरिकन पीपल, ये बहुत ज़्यादा वुड का इस्तेमाल करते हैं जब उन्होंने अपनी पास्ट की हैबिट्स के बारे में बात करनी हो या एनी रिपीटेड एक्शंस की बात करनी हो पास्ट में जो हुए थे, तो वहाँ पे वो वुड करते हैं। सो इमेजिन अगर आप ऑनलाइन किसी से क्लासेस ले रहे हैं, जो आप यूट्यूब पे किसी से कुछ सीख रहे हैं, तो बंदा बोल रहा है जी व्हेन आई वाज पास्ट की बात करके आगे वुड लगा रहा था, ये की चक्कर है यार, एक वुड तो गागी दे चक्कर च शुरू होता है ना, किस ड्रामा लाए है। सो एटलीस्ट आपको अंदाज़ा तो हो जाना चाहिए कि वुड क्यों लगाया, बिकॉज पीछे पास्ट की बात हुई है, पहले पास्ट की बात की है फिर आगे वुड लगाया। व्हेन आई वाज चाइल्ड आई वुड प्ले विद माई फ्रेंड्स। या नाइस, अ वेरी नाइस एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। जब मैं छोटी थी मैं अपने बच्चों सॉरी अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेला करती थी, अपने दोस्तों के साथ खेला करती थी। When I was child, I would eat lot of chocolate. I would eat lots of होगा, ठीक है जी, लॉट के साथ एस डाल लें प्रीत, फिर हो जाएगा, या फिर कर लें अ लॉट ऑफ। जब मैं छोटी तो मैं बहुत सारी चॉकलेट खाया करती थी हैं। जब मैं छोटा था तो मैं आँख मचोली खेला करता था। When I was a little, when I was young or when I was a child, I would play hide and seek. आप छोटे होते क्या क्या गेमें खेला करते थे, राइट? जस्ट मेंशन योर द नेम्स ऑफ योर गेम। When I was a kid or when I was a child, kid नहीं कहेंगे, child कहेंगे। When I was child, I would play cricket, I would play hide and seek, I would play जो भी आप गेम्स आपको आती हैं दिन में। सी you're talking about the past using wood. अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि हमारी अम्मी हर हफ्ते चिकन बनाया करती थी। जब मैं
कह लो कि सलाम भाई, sorry I was busy, I missed today's lesson on my bad. It's okay, you haven't missed it though, अभी स्टार्ट हुआ है। कह लो कि जब मैं 10 साल का था तो मेरी अम्मी हर रोज़ हर हफ्ते चिकन बनाया करती थी। When I was 10 years old, you know what, when I was 10 years old, I still remember this thing. My mom, she would cook chicken every Saturday. She would cook chicken every Sunday. We were really lucky. There's going to be a chicken day in a week. Yeah, trust me. I'm not gonna lie to you. This literally had been happening. Trust me. As I mentioned earlier, we were like low middle class people, so it was hard for my dad to afford like those expensive foods, and my mom, she was like, okay, no worries, kids. You know what? There's a day for you people in a week. Yeah. And I would say to my, actually, I would say to my brother and to my sisters, like, आज चिकन पकड़ा जे, आज तो चिकन पकूगा, and we were really really excited. Are we gonna eat chicken today? See, it used to happen. It's literally happened. Trust me. When I was a child, I would break things by accident. I would get in trouble a lot. I would get into trouble. ठीक है जी? I would get into trouble a lot. See, there you go. Very nice example, Miral. See, आपने सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं बनाई, आपने अपनी एग्जाम्पल्स का साथ में व्लॉग बनाया। जब मैं छोटी थी तो मैं चीज़ें तोड़ा करती थी एक्सीडेंटली, तो मैं ट्रबल में हुआ करती थी, मैं ये किया करती थी। सी, एक ही जुमले के अंदर आपने अपनी पास्ट की कितनी हैबिट्स, कितने रिपीटेड एक्शंस को आपने कर दी है मेंशन। सी, I don't know, like if I literally talk about these things about my past or repeated actions that were done by me or my family to the people or to even my own son, my begotten son, he would love that. Were you really doing that thing? Had you really been doing those things, you and your family? And like, yeah, oh man, come on, the things change. You know what? When you become a dad, when you reach like 40 or 30 years old, your time will be different than my time, inshallah ta'ala. You see that. So it happens, man. Things changed by the time. हमारे ज़माने में आप पता है, like ईद वाले दिन रात को मूवी लगा करती थी। वी यूज टू बी वेरी वेरी एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड मैन। ईद वाले दिन रात को फिल्म लगेगी, सैटरडे वाले दिन भी लगेगी, संडे भी लगेगी। एक छोटा सा टीवी हुआ करता था, एंड वी ऑल फैमिली मेम्बर्स, ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी वर हैप्पी। और रात को इकट्ठे होते थे 10 बजे, रात की खबरनामे तो बाद फिल्म लगनी है ना। ओह माय गॉड, ईद डेज मैन। छोटी छोटी खुशियाँ थी, जब मैं छोटा होता था मेरी अम्मी मुझे 10 रुपये ईदी दिया करती थी। सो आई वुड से व्हेन आई वाज अ किड ऑन ईद डेज, ऑन ईद उल फितर, माय मम वुड गिव मी 10 रुपीज़, माय डैड वुड गिव मी 15 रुपीज़। माय अंकल यूज्ड टू कम टू माय हाउस, हमारे अंकल हमारे घर आया करते थे। माय अंकल वुड कम टू माय हाउस, ही वुड गिव मी 15 रुपीज़, ही वुड गिव मी 10 रुपीज़, and we would eat chana chaat, we would eat samosa chaat, we would eat savaiya, before leaving for the namaz to masjid. Before leaving to the masjid, before leaving for the masjid, we would eat some sweet things before offering Eid namaz. And my sister, they would put hina mehndi on their hand. You could say it would a lot to mention your past habits, and that was really quality time we had, honestly. Yeah, बहुत मज़ा आता था। yeah See, okay, so tell me, ladies and gentlemen, आप लोगों को समझ आ गया? जब आपने अपनी पास्ट की हैबिट्स और रिपीटेड एक्शंस की बात करनी है तो आपने वहाँ पे यूज्ड टू भी लगा सकते हैं और वुड भी लगा सकते हैं। समझ आ गई? अब मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेने को करता हूँ। My God, my mouth is watering now. Those days would never come back again. Yeah. See? जब हम 50-60 के हो जाएंगे तो इन दिनों के बारे में बात करेंगे। Those days never gonna come back. Yeah. Oh God. Okay. So mirror your video. स्क्रीनशॉट ले लें जी। ये जो एक्सेप्शन लिखा हुआ है ना, ये क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है?
So here I'm gonna count up to 10 or 15. So I want you to people take a screenshot ले लें, अदरवाइज अगर आपने मेरी वीडियो को यूट्यूब के ऊपर देखना है तो वहाँ पे पहले आ जाएगा स्क्रीनशॉट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। So here comes the thing that we have to remember in our mind. Guys, look, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि verbs दो तरह के होते हैं। There are two kind of verbs. One is action verb, the other one is stative verbs. कुछ verbs ऐसे होते हैं जो सिर्फ हालतों को शो करते हैं, जिसमें आप किसी कंडीशन की बात करते हैं, किसी हालत की बात करते हैं। उन वर्ब्स के अंदर आपको कोई एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आई प्ले, जब मैं कहूँगा ना आई प्ले क्रिकेट, तो इसके अंदर एक्शन क्या हो रहा है, प्लेइंग का। लिटरली मुझे बैट को होल्ड करना है, बॉल उधर से कोई आएगी उसे हिट करना है, मेरी बॉडी हिल रही है, इसके अंदर आपको मूवमेंट नज़र आ रही है, हरकत नज़र आ रही है, एक्शन नज़र आ रहा है। सो प्ले इज़ एन एक्शन वर्ब। जब अगर मैं कहूँ कि आई थिंक मेरा ख्याल है, तो आपको ये जो ख्याल है आपको कहीं पे एक्शन करता हुआ नज़र आ रहा है, इसके अंदर कोई मूवमेंट नज़र आ रही है मेरे ख्याल के अंदर? नहीं, क्योंकि मेरा जो ख्याल है ना वो मेरे दिमाग के अंदर है। आप मेरे ख्याल को देख नहीं सकते, आप मेरे ख्याल को हरकत करता हुआ, मूव करता हुआ, एक्शन करता हुआ नहीं देख सकते। सो थिंक जो होता है ना, ये एक स्टेटिव वर्ब होता है, ये कंडीशन वर्ब होता है। इसी तरह रिमेंबर, याद रखना भी होता है ना, ये एक स्टेटिव वर्ब है। लिव भी जो होता है एक स्टेटिव वर्ब है। इसके अलावा आप कह लो कि ऐसे वर्ब जिनके अंदर आपको कोई एक्शन नज़र ना आए, दीज आर कॉल्ड stative verbs. Okay, so now let's learn how we do stative verbs. Okay, so I'm going to show you the picture here. See, don't इन के तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देखें। You cannot use would plus verb first if your verb is stative verb. अगर आपका verb stative verb हो, वहाँ पे आपने would के साथ would नहीं लगाना पहली फॉर्म वगैरह करके। वहाँ पे आप क्या करेंगे, When I was young I used to live in Pakistan। तो मैं यहाँ पे used to की जगह would नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये जो live है ना, यहाँ पे live is a stative verb, ठीक है। When I was young I would live in Pakistan, ये गलत हो जाएगा, ये डिफरेंट सेंस चला जाएगा। I would live in Pakistan के मतलब मैं पाकिस्तान में रहना चाहूँगा। यहाँ पे आप वो अपनी किसी प्रायोरिटी की, प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको रिपीटेड एक्शन नहीं कह रहे, ठीक है। सो याद रखें, जहाँ पे भी कोई वुड यूज टू, यहाँ पे आपने यूज टू लगाना है, ठीक है। यहाँ पे वुड नहीं लगेगा। तो याद रखें, जब भी यूज टू के बाद कोई भी वर्ड यहाँ पे लिव, थिंक, रिमेंबर, लव एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कोई भी वर्ब आ जाए जिसके अंदर एक्शन होता हुआ आपको नजर ना आए, वहाँ पे आपने यूज टू लगाना है, वुड नहीं लगेगा, ठीक है। सो अब आप लोग एग्जाम्पल्स बनाएं, मैं देखता हूँ। ओके, इसकी एक एग्जांपल्स है जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल, जब मैं छोटा होता था तो मैं मोटा होता था। मोटा होना ये एक कंडीशन है, ये एक हालत है, क्योंकि मोटा होना एक हालत है, इसके अंदर आपको कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, इल्ला कि मैं खा के मोटा हो जाऊँ। खाना जो होता है ना वो एक्शन होता है। सो वी यूज़ ईट फॉर दैट एक्शन वर्ब। जो बी होता है ना, टू बी वर्ब, बी वर्ब जो होता है, ये एक कंडीशन को ज़ाहिर करता है। सो ऑब्वियसली बैक इन द पास्ट आई टोल्ड यू व्हाट इज़ बी वर्ब। बी वर्ब इज़ लाइक, बी वर्ब इन द प्रेजेंट इज़ एम आर, पास्ट में वाज वर्ब, और फ्यूचर में विल बी, ये बी वर्ब होते हैं। जब भी आपका वर्ब बी आ जाएगा ना जुमले के अंदर, वहाँ पे आपने यूज टू लगाना है, वुड नहीं लगेगा। टू टॉक अबाउट द पास्ट हैबिट। कैन वी यूज टू और वुड? It won't make any difference. I was asking that, but you explained it. हाँ जी, देखे ना। So कहूँ कि जी, जब मैं छोटा होता था
मैं अपने भाई को बहुत प्यार करता था या मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती थी। तो यह कैसे बनेगा? आप इसको बनाओ। जब मैं छोटी होती थी तो मैं अपने भाइयों को बहुत प्यार करती थी। ऑब्वियसली यू डू इट टुडे नाउ एज़ वेल। आप अभी भी करते होंगे, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। लाइक आप अब आपके भाई किसी और कंट्री में, आप किसी और कंट्री में हो, तो छोटे होते आप अपने भाइयों के लिए चीज़ें खरीदना, उनके लिए खाना बनाना, उनके सर में मालिश करना, उनके कपड़ों की इस्त्री करना, उनके लुक आफ्टर करना, ये था सारा प्यार। तो जब मैं आपको कहूँ कि जब मैं, आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? जब मैं छोटी थी मैं अपने भाइयों के साथ बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। तो इसको आप कैसे बनाओगे इंग्लिश में? लेट मी सी हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड। When I was young, I used to be very fat. Yeah, great. Well done, number. I hope it's not true. When I was a child, I used to love my siblings. See, I used to love, exactly. See, यहाँ पे would नहीं आएगा. See, great. When I was a child, I used to love my brothers. Great. When I was young, I used to love me little brother like mom. Used to नहीं होगा, used, used, आती, used. When I was young, I used to love my little brother like a mum, like a mother. Okay. ओके, मैं कहता हूँ कि जब मैं 10वीं क्लास में था तो हमारे इंग्लिश के टीचर बहुत नाइस हुआ करते थे, बहुत अच्छे हुआ करते थे। इसको कैसे करोगे? 10वीं क्लास में हमारे टीचर बहुत अच्छे हुआ करते थे। या आप टीचर का नाम लिख लें। 10वीं क्लास में हमारी टीचर इशरत बहुत अच्छी हुआ करती थी। आप कह लें कि मास्टर इकबाल बहुत अच्छे हुआ करते थे। When I was in class 10th, my teacher used to be very nice with us. Yeah, there you go. Example, very nice. जब मैं 10वीं क्लास में थी, हमारी टीचर हमारे साथ बहुत अच्छी हुआ करती थी। When I was in 10th standard, my teacher used to be very kind and nice. See, there you go. जब मैं छोटी होती थी तो मैं बहुत शरारती होती थी। ये कैसे बनेगा? जब मैं छोटी होती थी तो मैं बहुत शरारती होती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि शरारतें किया करती थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत शरारती होती थी। मैं बहुत शरारती होती थी, मैं बहुत मोटी होती थी, या कह लें कि मैं मोटी तो आपने लिख दिया है, मैं बहुत शरारती होती थी। आई हैव 4 brothers and I love them so much. Okay, माशाल्लाह. When I was in 10th class, my teacher used to be very good with us. Great, well done, pretend. When I was child, I used to be very naughty. Great, nice. When I was kid, I used to be naughty. Great. ओके, अगली एग्जांपल। जब मैं पाकिस्तान में थी तो
ओके, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं हर रोज़ नए कपड़े पहनना पसंद करती थी। यू नो, जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं हर रोज़ नए कपड़े पहनना पसंद करती थी, या कह लें कि मैं हर हफ्ते हफ्ते तो नहीं होगा, हर दूसरे दिन कह लो, हर पहले दिन या हर रोज़ कह लो, ठीक है, नए कपड़े पहनना पसंद करती थी। When I was child, I used to be very silly. Okay, well done, Amber Shah. When I was child, I would play with dolls a lot. Great, Miral. Well done. See, यहाँ पे मिराल ने वुड के साथ प्ले के साथ वुड लगाया, क्योंकि प्ले एक एक्शन वर्ब है। जब मैं छोटा होता था तो मुझे चॉकलेट बहुत पसंद थी। जब मैं छोटा होता था मुझे चॉकलेट बहुत अच्छी लगती थी, या मुझे चॉकलेट बहुत पसंद थी। When I was in Pakistan, I would love to... ना 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 ना, there you go, अंबर, यहाँ पे आप फंस गई हो ना। अंबर देखो, when I was in Pakistan, I would love नहीं होगा, I would love नहीं होगा। लव जो है एक स्टेटिव वर्ब है। जो लव होता है आप उसको लिटरली देख तो नहीं सकते, आप उसके अंदर आपको कोई एक्शन नज़र तो नहीं आ रहा। इट सेल्फ, बाय इट सेल्फ, लव इज़ अ स्टेटिव वर्ब, इट्स नॉट एन एक्शन वर्ब। तो यहाँ पे आपने वुड लव नहीं लगाना, आपने यूज टू लगाना, ठीक है। व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान आई यूज टू लव वेयरिंग न्यू ड्रेसेस एवरी डे, ठीक है। अति ने लिखा व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान आई यूज टू वेयर न्यू clothes every day. Well done, Ati. Well done. When I was in India, I used to wear new clothes every day. Okay, look, Ati and pretend. You know, I used to wear. Wear जो होता है एक एक्शन वर्ब है। You know, आप एक एक्शन हो रहा है, लुक, ये दिस इज़ वेयर ऑफ। अगर मैं इसको उतारूँ ना ऐसे, ये वेयर ऑफ हो जाएगा, मैं उतारूँ। अगर मैं इसको ऐसे पहनूँ ना तो ये वेयर हो जाएगा, मैं इसको पहन रहा हूँ, ठीक है। अब देखें जो वेयर वर्ब है इसके अंदर आपको एक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है ना, ऊपर करना, नीचे करना, वेयर ऑफ और वेयर ऑन, ये एक एक्शन वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगाएंगे व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान और व्हेन आई वाज इन इंडिया आई वुड वेयर न्यू क्लोथ्स। आई वुड वेयर, यहाँ पे आप वुड भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि वुड के आगे आपका जो वर्ब है वो एक्शन है। वेयर इज़ एन एक्शन वर्ब, यू डू एक्शन इन बाय यूजिंग वर्ब वेयर। मैं नए कपड़े पहनना पसंद करती थी। पसंद की बात जब आ जाती है तो वहाँ पे आपने कहना आई यूज टू लव टू वेयर, आई यूज टू लव, आई यूज टू लव टू वेयर न्यू क्लॉथ्स एवरी डे। ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है।